रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो अभिनव तीरथ रमुकार चलो। तीर्थंकर भगवान अरहंत भक्ति के प्रभाव से बनते हैं। जिन्होंने जीवन में भक्ति के महत्व को समझ लिया है, वे कभी जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र भगवान की पूजा, अभिषेक, आरती और भक्ति से कभी विरक्त नहीं होते हैं, बल्कि दिनों दिन उनकी और अधिक अधिक भक्ति बढ़ती जाती है। जैसे ही आप भक्ति में लीन होंगे, आपको तीर्थंकर के स्वरूप का भान होगा। आपको यह मालूम पड़ेगा कि जैसे जन्म के समय तीर्थंकर प्रभु के 10 अतिशय होते हैं, इसी प्रकार से केवल ज्ञान के भी भगवान के 10 अतिशय किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने 11 अतिशय भी स्वीकार किए हैं। मुझे तीर्थंकर भगवान के इन अतिशयों को देख करके बड़ा ही आश्चर्य ही नहीं, बल्कि मन में एक पक्का यह श्रद्धान हो गया कि तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव से युक्त होते हैं, तब उसका फल अकेले तीर्थंकर भगवान को ही नहीं, बल्कि सृष्टि पर रहने वाले असंख्य जीवों के लिए प्राप्त होता है। अम्मा जी, जब भगवान तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्हें अपने पास 100 योजन तक चारों तरफ सुभिक्ष हो जाता है। कोई मारी बीमारी नहीं होती है, किसी प्रकार का फ्लैग नहीं होता है, अथवा आजकल जो नई बीमारियां चली हैं, जैसे कोरोना चला था बीच में, ऐसा ये सब कुछ भी नहीं होता है। जिस क्षेत्र में, जिस परिसर में तीर्थंकर प्रभु पहुंच जाते हैं, उस परिसर के चारों तरफ 100 योजन तक पूर्ण सुभिक्ष हो जाता है। सारी धरती हरी भरी दिखने लगती है। ये किसका प्रभाव है? यह प्रभाव है तीर्थंकर प्रकृति का बंद उपभोग करने वाले सर्वज्ञ अरिहंत भगवान का। ऐसे सर्वज्ञ भगवान अरिहंत, यह भी ऐसा एक अतिशय उनके लिए प्राप्त होता है जिसे देखने के लिए स्वयं इंद्रगण इंद्र परिवार के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं। महानुभावों, अपने घर पर कोई लोकाचार मंगलाचार होता है तो कितना अच्छा लगता है। आप विचार करें, एक घर में लोकाचार मंगलाचार होता तो इतना अच्छा लगता है। तीर्थंकर प्रभु के पुण्यातिशय के कारण जब सृष्टि के 100 योजन अर्थात 400 मील लगभग इतनी लंबी चौड़ी जगह पर चारों तरफ एक मंगल वातावरण हो जाता है। यह भी आप समझिए कि प्रभु को केवल ज्ञान होने के पश्चात गमन तो उनका आकाश में ही होता है। पद्म कमलों की रचना होती है, कमल जैसे सुगंधित होते हैं, जैसे मृदु और मुलायम होते हैं, वैसे ही कमल अत्यंत मृदु, कोमल और सुगंधित सोने के कमल होते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, सोने पे सुहागा। ये क्या है? ये तीर्थंकर प्रभु के प्रताप और प्रभाव के कारण होता है। ऐसे आप सोने चांदी के ऊपर पांव रखेंगे उनके कमल पर तो चुभ जाएंगे, पांव में खून आ जाएगा। किंतु भगवान अरिहंत देव जब चलते हैं केवल ज्ञान में अवस्था में, तब एक तो अतिशय ये है कि वो कमल से 4 ऊपर अंगुल चलते हैं,
किंतु उसके बावजूद भी वे कौन सी दिशाओं में जाएंगे हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए हर दिशाओं में उनके कमल की रचना होती है। जिस दिशा में भव्य जीवों का विशेष पुण्य होता है उसी दिशा की ओर उनका गमन होता है। आप यह बात समझिए, जैसे बादल, पानी के भरे बादल जहाँ हवा का प्रवाह होता है उसी तरफ बढ़ते जाते चलते जाते हैं, उसी प्रकार से केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान जिस दिशा में भव्य जीवों का पुण्य होता है उसी दिशा की ओर वे चलते जाते हैं। पादौ पदानी पद्मानी यत्र दत्ता, जो कमल की रचना होती है उनके पाँवों के नीचे ऑटोमेटिक अपने आप इंद्र करते जाते हैं। सुगंध भी आती है, मृदु भी होते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कमल हमको मिल जाए, तुम्हारा पुण्य कहाँ है भाई? तुम्हारा पुण्य कहाँ है ऐसा कि वे कमल आपके लिए मिल जाए? यदि आपके भाग्य खुल जाए, आपकी किस्मत तकदीर अच्छी हो जाए, आप अनंत भक्ति के लिए करने लग जाएं, तो कमल तो छोड़ो, आपके लिए उनकी रज भी प्राप्त हो जाए तो मैं समझूं कि आपका बड़ा भाग्य हो, भाग्य है। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर, जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।